नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आप सबको पता है संडे है तो संडे का एपिसोड प्रश्नोत्तर का रहता है और मैं सीधे छत पर आपके बगिया दिखाती जाती हूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर देती जाती हूँ। और क्षमा चाहूँगी थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए। आज नवमी है और माँ दुर्गा का आखिरी दिन है और बाहर झांकियाँ हैं तो थोड़ी सी म्यूज़िक की आवाज़ है जो डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कोई नहीं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी और प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर प्रश्न तो देखिए पुराने रिपीट हो रहे हैं, जो ये हैं कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर झड़ रहे हैं। तो आप मेरे पुराने एपिसोड देखेंगे, आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और मैं अंत में एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगी, लेकिन मैं पहले नए प्रश्न लूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नए जो लाए अडेनियम की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो इसका उत्तर ये है कि आप भले ही अडेनियम अभी खिलता हुआ लाए हैं या आप जब भी ला रहे हैं, हम जब भी खरीदते हैं तो वो ब्लूमिंग सीजन पे ही खरीदते हैं ताकि हमें कलर पता चलता है। तो रिपोर्टिंग जब कर रहे हैं तो आप इंतज़ार करें, या तो फरवरी में करें। फरवरी सबसे अच्छा महीना है, या बरसात के थोड़ा पहले, जब जून जुलाई के आसपास। हालांकि अडेनियम को बरसात चाहिए नहीं होती, बरसात से बचाना होता है, तो आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उसको शेड में रखना पड़ेगा। और बेहतर है कि आप पूरे साल इंतज़ार करें और फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करें। तो फरवरी के बाद इसका ग्रोथ पीरियड होता है, तो आप अगर थोड़ी बहुत एक हाथ डाल ट्रिम भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्रश्न मेरे पास आया कि वो मुझे फॉलो करते हैं और मेरे अनुसार उन्होंने गार्डनिंग की पूरी शुरुआत की है, और मैंने एक बार मिट्टी बनाने का एपिसोड डाला था, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी बहुत अच्छी सी बनाई और उसके बाद भी उनके गमले में पौधे मर रहे। रिपोर्टिंग की मेरे हिसाब से बनाई मिट्टी में, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह से बताया है। और मैं बताती हूँ कि उन्होंने मिट्टी में क्या क्या डाला है। मिट्टी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ट्राइकोडर्मा, साफ, जाइम, सरसों खली, सब कुछ एक तरफ से उन्होंने डाला है। और भी चीज़ें, एप्सम सॉल्ट, मैं शायद नाम भी भूल रही हूँ। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को लेकर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि इस तरह मिट्टी बिल्कुल तैयार ना करें। आप नए गार्डनर हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब देखते हैं, और मैं पक्का कह रही हूँ आप मेरा मिट्टी का एपिसोड फिर से देखिए। मैंने एक्चुअली पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कैसे करें ये वाला एपिसोड बनाया था, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप फिर से देखिए। मैंने अपनी मिट्टी में इतना कुछ नहीं डाला है, और मैं अब आपको फिर से विस्तार से समझा दूं कि मिट्टी क्या है। मिट्टी हमें जीवन देती है, हम सब मिट्टी से ही उपजे हैं, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बीइंग। हाँ ठीक है कि हम मिट्टी में उगे हुए पेड़ की तरह नहीं हैं, लेकिन हम मिट्टी का ही हिस्सा है, मिट्टी से ही उपजे और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मिट्टी अपने आप में संपूर्ण है, सब कुछ है मिट्टी, उसमें इतना सारा ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल प्रक्रिया के दौरान जंगल में पत्ते झड़ते हैं, सूखी टहनियाँ गिरती हैं, जानवर मरते हैं, पंछी मरते हैं, जानवरों की बीट, पंछियों की बीट, सब मिला के मिट्टी उर्वर बनती है। चूँकि हम छत पे मिट्टी लाते हैं और वहाँ इतना सब नेचुरली नहीं होता, तो हम ऊपर से उसको नेचुरल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने के क्रम में हम गोबर की खाद मिलाते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, पत्तियाँ मिलाते हैं, थोड़ा बहुत बोन मील भी इसीलिए कि जो मरे हुए जानवरों के अवशेष हैं, और जानवरों की बीट भी मिलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिट्टी में इतना कुछ मिला दें कि उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप मिट्टी ले लो, गोबर खाद ले लो, थोड़ी सी नीम की खली ले लो या कि नीम की पत्तियाँ ले लो, और मिट्टी संपूर्ण है। बस इतना ही करना है। अगर आप अपने मन से बहुत सारा ये सोच के मिट्टी और अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, तो आप उसमें सब कुछ डालेंगे तो मिट्टी बिगड़ जाएगी। और एक चीज़, मैं बार बार ऑर्गेनिक खेती की बात करती हूँ, लेकिन मैंने ही आपको सुझाया है जबकि मैंने अडेनियम दिखाए। देखिए मेरे पास ढेर सारे अडेनियम हैं, और अडेनियम में फंगस बहुत लगता है, और उस फंगस को रोकने के लिए मैं साफ, SAAF, साफ नाम के पाउडर का यूज़ करती हूँ, और ये मैंने अपने कई एपिसोड में जिक्र किया है। और मैं अडेनियम की मिट्टी में वो साफ मिलाती हूँ,
अडेनियम के सीड बोते समय वो मैंने मिलाया, और कभी कभी हम अडेनियम में वो साफ स्प्रे भी करते हैं, क्योंकि ये ईडेबल नहीं है, हम इसे खाते नहीं हैं और इसमें हम केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि साफ का काम क्या है, वो फंगस को ख़त्म करता है। ठीक है, किसी भी तरह की फंगस को कम खत्म करता है। इसी के पैरेलल मैंने जिक्र किया है ट्राइकोडर्मा, जो कि मैं वेजिटेबल वाली क्यारियों में डालती हूँ। मैं एक बार अपनी क्यारियाँ दिखाती हूँ। और ट्राइकोडर्मा क्या है कि ट्राइकोडर्मा भी फंगस है, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। और वो कैसे काम करता है कि वो एक मित्र फंगस समझ लीजिए, और मिट्टी में जब हम उसे डालते हैं, और वो एक जामन की तरह, जैसे हम 5 किलो दूध में 2 चम्मच दही डाल देते हैं और पूरा दही जम जाता है, ऐसे ही ट्राइकोडर्मा आप थोड़ा सा मिट्टी में डाल दीजिए, गोबर की खाद में डाल दीजिए सबसे पहले तो, और उस खाद और मिट्टी के मिक्सचर में ट्राइकोडर्मा डाल के उसे हल्का मॉइस्ट करके मोटे बोरे से ढक के, अंधेरा हो जाए वहाँ, और ढक के 2-3 दिन रख देंगे, तो वो ट्राइकोडर्मा, वो फंगस पूरे में पनप जाएगी, और वो फंगस हमारी मित्र फंगस है, वो शत्रु फंगस को खा जाती है। लेकिन हमने ट्राइकोडर्मा डाला मिट्टी में, और ट्राइकोडर्मा के थ्रू वो फंगस पनप भी गई, और फिर हमने उसमें साफ डाल दिया, तो उस साफ ने उस ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस को ख़त्म कर दिया। साफ एक केमिकल है जो किसी भी तरह की फंगस को ख़त्म कर देता है। ये दोनों एक तरह के एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ये तो यही हुआ कि हम पहले अमृत पी लें फिर जहर पी लें तो हम दोनों यूज़ नहीं करें, साफ भी यूज़ कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं करें। अगर आप ऑर्गेनिक के थ्रू जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप साफ यूज कीजिए, साफ केमिकल है। फिर आप ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा को तो साफ खत्म कर देगा। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा मिट्टी कैसे तैयार करना है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जैसे हम सरल तरीके से रोज़ खाना खाते हैं, दाल सब्जी रोटी, इससे ही हमारा जीवन चलता है। हम कभी कभी कुछ चटर पटर भी खा लेते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो टॉनिक भी लेते हैं, और हम फ्रूट्स भी लेते हैं, लेकिन 90% आबादी फ्रूट नहीं खा पाती। तो एक हेल्दी मिट्टी के लिए आप में गोबर की खाद डाल दो, थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ या नीम की खली डाल दो, और मिट्टी 60% मिट्टी, 40% खाद, वो कोई सी भी किचन की हो, गोबर की हो, सब मिला के 40%, और मिट्टी अपने आप में सफिशिएंट है, और ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ प्रॉब्लम आए तब थोड़ा बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिट्टी नहीं बनाए कि आपका पूरी मिट्टी ख़राब हो जाए। और ये सामने लौकी रखी है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कल मैंने लौकी के 8 पीस का एक फ़ोटो डाला था, और कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि आपने ये DIY मुझसे शेयर नहीं किया, और अब लौकी के बीज कब मिल रहे हैं। तो देखिए, वो जो पोस्ट है, वो जो मेरा पीस है, वो कई साल पुराना है, और ऐसा वो एक नहीं है, बहुत सारे पीस हैं। मैं मंडे को अपना होम टूर कराऊंगी, तब मैं अपने सारे पीस दिखाऊंगी। और ये तो अभी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैंने एक बार पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपको मिलेंगे जून के आसपास। तब तक मैं इनको बीज को इसमें सेफ रखूंगी, मैं इसको नीचे से काटूंगी नहीं, और जब मैं काटूंगी तब आपको काटते हुए भी बताऊंगी, और तभी आप लोगों से आपके सबके एड्रेस भी मांगूंगी, और निश्चित ही आप निश्चिंत रहिए, मैं सबको बीज भेजूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, और आर्ट वर्क भी शेयर करूंगी कि कैसे बनता है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कि मैं बीज कब भेजने वाली हूँ। अगला प्रश्न है कि एक पौध रुपाई के बाद कब कब क्या क्या खाद दें, तो मैं शॉर्ट में ये भी बता देती हूँ कि देखिए, ये मेरी टमाटर की पौध में शुरू से दिखा रही हूँ। तो क्या है, पौध आपने रोपी तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाई, जब मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है तो 15-20 दिन तक कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पौधे की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, तब हम लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, और वो हमारा गोबर को हम पानी में गला के, गोबर की खाद को पानी में गला के, कंडे को गला के, या फिर सरसों की खली। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने 3 नाम लिए हैं, तो प्लीज़ तीनों मत कर देना, कोई भी एक आपके पास जो हो, या तो आप कंडा गला सकते हैं, या आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और इनको पानी में गला के और 3-4 दिन गले रहने दें, और उसके बाद उस पानी से दे सकते हैं। तो एक प्रश्न बहुत बार आता है कि लिक्विड मैन्योर कब दें, जब पौध छोटी हो तब दें, जब पौध फ्लावर पे आ रही हो, जब प्लांट फ्लावर पे आ रहा हो तब भी दें। और गमले में लिक्विड मैन्योर होती है, क्यारी में तो आप डायरेक्ट खाद भी डाल देंगे ना तो वो चलेगा, क्योंकि क्यारी में जगह होती है, और गमले में बहुत कम जगह होती है, कम मिट्टी होती है, तो हमें बीच बीच में लिक्विड खाद देते रहना चाहिए। अगला एक प्रश्न मुझे मिला है कि उन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, और वो कह रहे हैं कि पत्तों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद जाला सा हो गया है,
हाँ, ये एक तरह की फंगस होती है, पनप जाती है। और कई बार कुछ माइट्स भी लग जाते हैं जो पत्तों में नीचे नीचे फैल जाते हैं, तो तब पत्ते नीचे सफ़ेद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अगर हम फसल लगाते हैं तो रोग का आना एक फसल चक्र का हिस्सा है, वो आएंगे ही। ये हो नहीं सकता कि हमने बीज बोया, वो उग गया, वो बड़ा हुआ, हमने खाद दी, वो बड़ा हो गया, वो फूलेगा भी। तो फूल भी झड़ेंगे, हमारी गलती से क्यों झड़ेंगे मैं बाद में बताऊंगी। और रोग आएंगे ही आएंगे, वो छोटे से भी आ सकते हैं। तो हमारी जो गार्डन का जो स्टोर रूम होता है, उसमें नीम ऑयल या कोई भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड आप दुकान पे पूछ लीजिए। मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं छाछ को तांबे के लोटे में गला के रख देती हूँ, अच्छा ज़्यादा दिन रख देती हूँ, 7-8 दिन। और उस छाछ को छान के पतला करके वो छाछ यूज़ करती हूँ। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, ये आप डाल सकते हैं। नीम की पत्तियाँ उबाल के, मैंने 3-4 चीज़ें बता दी, सभी कुछ नहीं डालना है। आप जो चाहें एक चीज़ यूज कर सकते हैं। तो आप नीम ऑयल, जैसे कि मेरी ये पौध है, इसमें मैं बीच बीच में अभी छाछ का पानी भी डाल रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें वो पत्ते मरोड़ वाला रोग ना लगे। तो रोग हिस्सा है, सबके बाद आता ही है। तो बस आप जो कह रहे हैं ना, पत्ते के नीचे सफ़ेद सफ़ेद हो गया, तो आपने शुरुआत से उसकी केयर नहीं की होगी। आप शुरू से ये डालते रहें। पर कोई नहीं, अब आप नीम ऑयल बराबर पत्ता पलट पलट के स्प्रे करें। और अगर चीज़ बहुत बिगड़ जाती है तो मेरी राय यही है कि अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कीटनाशक कुछ है नहीं, देखिए। तब फिर आपको क्या करना है, आप या तो केमिकल के थ्रू जाएं, कोई भी फंगिसाइड छिड़क देंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है तो मैं तो भाई पौधा उखाड़ के फेंक देती हूँ, फिर बीज डाल देती हूँ, फिर पौध डाल देती हूँ। जैसे कि आपको मेरी बगिया में हमेशा पौध बीज सब दिखती होगी, वो इसी क्रम का है कि मैं सिलसिला चलाती रहती हूँ, उखाड़ के फेंक देती हूँ। अगला प्रश्न है कि मूली गाजर को कितना पानी खाद दें। ये देखिए, मैंने ये एक तरह से मल्चिंग भी की है। पपीते का पेड़ है और मूली की मल्चिंग है, ये मूलियाँ इसमें बोई हैं। पपीता की रूट बिल्कुल सीधी जाती है, तो उसके आसपास मूली बो सकते हैं। और मूली को खाद पानी बिल्कुल नहीं लगता। एक बार भुरभुरी मिट्टी बना लें ना, मैं इसमें कोई खाद देती हूँ। और पानी बिल्कुल लगता है, लेकिन मोर वाटरिंग नहीं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पत्ते बहुत सारे हरे भरे हो जाएंगे भाजी के लिए, और रूट कमज़ोर हो जाएगी, तो मूली बहुत अच्छी तंदुरुस्त नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है कि उनकी पौध बड़ी नहीं हो रही। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 1-2 दिन में एक अगला वीडियो डालने वाली हूं मैं, जिसमें मैं बताऊंगी पौध कैसे बोएं और कैसे बड़ी करें। एक चीज़ मैं फिर भी यहाँ उत्तर दे दूं कि देखिए, ट्रे में अगर उगाते हैं, बस इतनी गहराई है। पौध अगर ट्रे में उगा रहे हैं या अगर छोटे कंटेनर में उगा रहे हैं तो बहुत बड़ी होती नहीं है, और बहुत बड़ी करना भी नहीं है। पौध बस इतनी हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। और फिर जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करेंगे, उसको फ्रेश मिट्टी मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में मिट्टी मिलेगी, तो वो बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जो भी पौधे लगाए हैं, ट्रांसप्लांट किए हैं, वो बढ़ नहीं रहे। तो अगर पौधा बढ़ नहीं रहा है तो सीधी सीधी बात है कि आपने जिस मिट्टी में लगाए हैं वो स्वस्थ नहीं है। अच्छी मिट्टी करें, लेकिन आप ध्यान रखें, अच्छी तैयार का मतलब ये नहीं कि उसमें सारा सब कुछ मिला दें। बस आप मिट्टी, गोबर की खाद और थोड़ा सा नीम की खली नहीं है तो कुछ नीम के पत्ते सूखे हरे कैसे भी डाल सकते हैं। तो ये आप मिला के अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे। एक और बात, पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है तो या तो उसको सनलाइट की पोजीशन सही नहीं, उस पर धूप नहीं आ रही है। 2-3 चीज़ें होती हैं कि या तो मिट्टी आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ डाल दिया, बहुत खाद में भी पौधे बढ़ते नहीं हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि उनके पास खाद बहुत है तो वो चाहते हैं कि सिर्फ खाद में लगा दें क्या। तो ये गलती नहीं करें, मिट्टी कंपलसरी है। तो एक संतुलित मात्रा चाहिए। अगर संतुलित मात्रा में अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पौध बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि फूल आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे, फूल झड़ रहे हैं। ये प्रश्न इतना ज़्यादा आता है कि मैं हर एपिसोड में उत्तर देती हूँ। मैं फिर बताती हूँ। मैं उत्तर इसलिए देती हूँ कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं और जिन्होंने पुराना नहीं देखा होता। ये देखिए, बैगन है सामने, मैं इनकी कोई केयर नहीं कर रही। केयर से मतलब एक्स्ट्रा कुछ केयर नहीं कर रही। ये बोरियों में है और ये चूँकि बहुत बड़े साइज़ के हो गए थे, मिट्टी कम पड़ने लगी थी, तो मैंने इन्हें क्यारियों में इसलिए रखा है कि बोरी को नीचे से क्यारी की ठंडक मिले और ये सरवाइव करें। जब भी कोई फूल अगर झड़ता है तो मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर बहुत छोटा प्लांट है, मैच्योर नहीं हुआ है, तब भी फूल झड़ जाते हैं।
मैच्योर वो होगा तो अपने आप। और ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है कि जो लोग बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा, जल्दी से बड़ा हो जाए। ऐसा कोई टॉनिक नहीं है कि पौधे को आप डाल दो और वो फटाक से बड़ा हो जाएगा और फटाफट उसमें फल आ जाएंगे और ढेर सारे फल आ जाएंगे। इंतज़ार करना होगा, सब्र करना होगा, केयर करनी होगी, बिल्कुल शांति रखनी होगी। तो पौधे का जब समय आएगा तब वो फलेगा भी और फूलेगा भी, फलेगा भी। अब फिर भी फूल झड़ रहे हैं और तो आप बहुत सारा पानी डाल रहे हैं। ये मिट्टी है, देखिए, ये हमेशा मॉइस्चर रहेगी, क्योंकि हम छत पे आते हैं, हम रोज़ पाइप लगा के पानी डाल देते हैं, तो फूल झड़ जाएगा। फूल की फितरत होती है कि कोई मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, इन तीनों में आप ये ध्यान रखना कि जब पौधे फूल रहे हों तब आप पानी देते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो फूल झड़ जाएंगे। तो एक तो ये कारण होता है। कई बार मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, तब भी। हालांकि इस समस्या से मेरा कभी सामना नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी, मेरी मिट्टी अच्छी बनी होती है। लेकिन मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर फूल झड़ रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट डाल दो। वो आप करके देख लेना, मेरा अपना उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कि उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। और हम मंडे मिलते हैं होम टूर के साथ। नमस्कार।